मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों पर जमकर हमला बोला है। मामला मानव तस्करी का उठाया है और कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, जो कि भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजनाओं की अब सबूत के साथ सामने आए इस खुलासे से संदेह में आ गई है और उन्होंने कहा कि ये सनसनीखेज सच मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र की सरकार की नीति, नियम और नियत पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। देख लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के कांचनवाड़ी क्षेत्र में बच्चे बिकाऊ है। कीमत भी केवल 25,000 रुपए। ये सभी बच्चे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से मजदूरी करने महाराष्ट्र गए आदिवासी परिवारों के हैं। ज्यादा पैसे के लिए खंडवा के बूंदी क्षेत्र के 11 गांव के आदिवासी परिवार सहित महाराष्ट्र और गुजरात का रुख कर तो रहे हैं, लेकिन तंगहाली ऐसी है कि इन्हें अपने बच्चे तक बेचने पड़ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट है। उन्होंने इस पोस्ट में एक चिट्ठी भी शेयर की है। उन्होंने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है। लिखा कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तत्काल तलब करे और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के आदिवासी बच्चों का महाराष्ट्र में सौदा करने की बात सामने आई और सबसे हैरत करने वाली बात यह है कि इन बच्चों की कीमत 25,000 रुपए लगाई गई है। इसी घटना पर जीतू पटवारी प्रधानमंत्री को लेटर लिखा। एमपी और महाराष्ट्र दोनों राज्य सरकारों की कड़ी आलोचना की। बच्चों के बिकाऊ होने की घटना को निंदनीय बताया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये देश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के आदिवासियों के बच्चे महाराष्ट्र में, जहां आपकी सरकार है खरीदी हुई, उस सरकार में एक बोर्ड लगा संभाजीनगर में कि यहाँ बच्चे बिकाऊ हुए और कीमत है 25,000 रुपये। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने आपको पत्र लिखा है और मध्य प्रदेश की जनता ये मांग करती है कि इन आदिवासियों के बच्चे बिकाऊ जो वहाँ जा रहे हैं बिकने के लिए, तो ये मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर है। उधर बीजेपी ने जीतू पटवारी की चिट्ठी पर पलटवार किया। कहा कि बीजेपी राज में किसी आदिवासी बच्चे की खरीद फरोख्त नहीं होती, ये कांग्रेस के जमाने में होता था। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी संवेदनशील विषय पर राजनीति कर रहे हैं। अगर प्रदेश के बच्चों से जुड़ा हुआ यह गंभीर मामला जीतू पटवारी जी के संज्ञान में आया है और उनके पास इससे संबंधित कोई प्रमाण है, तो उन्हें सरकार के सामने रखना चाहिए। साथ ही संबंधित पुलिस थाने में भी इस संदर्भ में FIR दर्ज करवाना चाहिए ताकि पुलिस कार्रवाई कर सके और इस तरह के अपराधों पर रोक लगा सके। इतना संवेदनशील मुद्दा और राजनीतिक तूतुमे में से बात आगे ही नहीं बढ़ पाती। खैर, मामला सामने आया तो प्रशासन भी ताबड़तोड़ हरकत में आया, लेकिन ठीक जानकारी नहीं पाया। कलेक्टर ने ये जरूर कहा कि खंडवा जिले के एक अधिकारियों की टीम बनाकर संभाजीनगर भेजी जा रही है। ये टीम संभाजीनगर जिले में कहां इस तरह के मजदूर परिवार कौन से साइट पर किस गांव के लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में सटीक जानकारी जुटाई जाएगी। मतलब कलेक्टर ने बच्चों के खरीद फरोख्त की पुष्टि से इनकार कर दिया है। सुनिए। अभी फिलहाल इस तरीके से कोई भी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई जिससे होता है कि यहाँ के कोई भी, जैसे उसमें मूंदी के लिखा है कि मूंदी के आसपास के जो ट्राइबल एरिया के गाँव से बच्चे वहाँ पे जाके गए हैं, तो जो खबर प्रकाशित उनसे भी चर्चा हुई, वो भी ठीक से स्थिति नहीं बता पाए। और साथ ही जब हम लोगों ने अपने मूंदी के आसपास के गांव हैं या खालवा के आसपास के जो ट्राइबल डोमिनेंट जो गांव हैं वहाँ पर बताया गया, तो फिलहाल इस तरीके की कोई जानकारी की पुष्टि तो नहीं हुई है। कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि इस तरीके की कोई बच्चों को खरीदी फरोख्त का मामला खंडवा जिले का कहीं हुआ है। जीतू पटवारी ने जो दावा किया है वो बिना किसी इफ एंड बट के सोचने वाली है। दावे में कितनी सच्चाई है इस पर सोचने की बजाय सरकार का तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल आदिवासियों की जिंदगी का है और उनके बच्चों के भविष्य का है। ये मामला बेहद गंभीर है। चिंता में डालने वाली है कि इस तरह बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है। ये मुद्दा राजनीति से ज्यादा संवेदना से जुड़ा है। खंडवा से शकील शेख के साथ भोपाल से विवेक पांडे, विस्तार न्यूज।